आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 2 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर आपका 1 दिया था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वृज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अद्वितीय हल कब होगा, कोई हल नहीं होगा कब, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कब होंगे। यदि अद्वितीय हल होंगे तभी प्रश्न को हम लोग ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि A1/A2, क्या चेक करेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। जब अद्वितीय हल प्राप्त होगा तभी ये रैखिक समीकरण जो आपको दिया गया है, जो आपका ये रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। 2 नंबर में है कि जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का और बराबर नहीं होगा C1/C2 का तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और 3 नंबर में है कि जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का और बराबर नहीं होगा C1/C2 का तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका जो रैखिक समीकरण दिया है तो इसमें हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि इसका कैसा हल हो। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक तरफ कर लेते हैं कि 2x प्लस में y, और देखिए इक्वल टू के इधर प्लस में 5 तो इधर लेंगे तो माइनस में 5 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि समीकरण 1, ठीक। उसी प्रकार इसको क्या करते हैं कि 3x प्लस में 2y, और देखिए प्लस में 8 तो इधर ले आएंगे तो माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे तो आपको तो पहले A1/A2 B1/B2 और C1/C2 याद रखिएगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं या जितना लिख के हम बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं, दोनों में एक ही बात है, आपको हम बताते चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म की तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। क्या लिखे कि दिए गए समीकरण, मतलब जो आपका समीकरण दिया गया है तो दिए गए समीकरण युग्म की तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पड़ता है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है कि A1x प्लस में B1y और प्लस में C1 इक्वल टू 0। ये आपका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। A1 B1 C1, यहाँ पर A2 B2 C2 भी ले सकते हैं, A3 B3 C3 भी ले सकते हैं, क्योंकि A1 जो है आपका x का गुणांक है। गुणांक मतलब कि x में जितना से गुना रहेगा। B1 जो है y का गुणांक और C1 जो आपका है कांस्टेंट है। तो मानिए कि एक समीकरण के लिए व्यापक रूप वो ये वाला हो जाएगा, तो दूसरा समीकरण के लिए व्यापक रूप क्या ले सकते हैं, तो केवल x तो वही रहेगा, केवल गुणांक में चेंज हो सकता है। उसी प्रकार B2y और प्लस में C2 इक्वल टू 0। तो इसको भी समीकरण 1 लेट कर लेते हैं और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 को, जो समीकरण 1 है तो इसका व्यापक रूप ए वाला है, तो इससे तुलना करेंगे। और समीकरण 2 है तो ये समीकरण 2, तो इसके से तुलना करेंगे और A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। तो देखिए, और या सिंपल भी निकाल सकते हैं कि x का गुणांक A1 y का गुणांक B1 ये आपका C1 का काम करेगा। उसी प्रकार x का गुणांक A2 y का गुणांक B2 और ये आपका C2, इतना आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान आपका देखिए तुलना कीजिए x तो x था 2 आपका वो A1 के जगह पर A1 का मान 2, B1 तो B1 के जगह पर कितना है, B1 के जगह पर आपका y का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, y का गुणांक आपका 1 हो जाएगा। और C1 आपका कितना हो गया, C1 देखिए यहाँ पर C1 आपका -5 हो गया, तो -5 लिखे। उसके बाद क्या करते हैं कि A2 निकालिए। अब इसका तुलना इससे कीजिए तो x है तो A2 के जगह पर कितना है, A2 के जगह पर आपका 3 है, तो A2 का मान आपका जो है 3 आ गया। A2 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। उसका देख रहे हैं कि B2 तो y का गुणांक कितना है, y का गुणांक 2, तो B2 का मान आपका 2 आ गया। उसी प्रकार C2 निकालेंगे तो C2 के जगह पर कितना है -8, तो -8। अब हम लोग A1/A2 निकालेंगे, A1/A2
तो A1 का मान 2 और नीचे आपका 3, उसका निकालेंगे B1/B2, तो B1/B2 तो 1/2 और निकालेंगे C1/C2, तो देख रहे हैं कि -5/8 तक कट जाएगा, तो 5/8। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि A1/A2 का मान आपका 2/3 है और B1/B2 का मान 1/2 है। तो क्या देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। क्या आपसे बोले कि A1/A2 का जो मान है 2/3 और B1/B2 का जो मान है 1/2 है। तो A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 का, तो कैसा हो गया? तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। चलिए इतना तो हम चेक कर लिए। तो आपसे प्रश्न में क्या बोला था? आपको प्रश्न में बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। मतलब कि जब ऐसा फोटो आएगा तभी इस समीकरण को हम लोग ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आपको ब्रज गुणनखंड विधि का एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना होगा। तो चलिए इसको हम फार्मूला को बताते हैं। तो फार्मूला को याद रखने के लिए डायरेक्ट कीजिएगा कि x लिखिएगा और इसके नीचे बटा दे दीजिएगा। डायरेक्ट आपको फार्मूला याद करवाते हैं। x लिखिएगा, उसके बाद y लिखिएगा और इसके नीचे बटा दे दीजिएगा। उसके बाद 1 लिखिएगा और इसके नीचे बटा दे दीजिएगा। क्या किए कि x बटा इक्वल टू y बटा इक्वल टू 1 बटा। उसका लिखेंगे BC माइनस BC लिखिएगा, BC लिखिएगा। उसके बाद CA लिखिएगा, उसके बाद AB लिखिएगा। पहला काम क्या किया कि x बटा इक्वल टू y बटा इक्वल टू 1 बटा। अब पहले लिखिएगा BC माइनस BC, CA माइनस CA और उसका AB माइनस AB। उसके बाद क्या कीजिएगा कि 12-21 याद रखिएगा। कितना? 12-21, तो 12-21 उसी प्रकार 12-21 सब में लगा दीजिए। 12-21 तो यही आपका ब्रज गुणनखंड विधि से इसको ब्रज गुणनखंड विधि से मान निकालने के क्या हो गया? आपका फार्मूला हो गया कि x/B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y/C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए यहाँ से हम लोग A1 की जगह पर A1 का मान, B1C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लिया है। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? अब बारी बारी से हम लोग मान इसमें रखेंगे और आपका मान निकल जाएगा। तो देखिए x बटा अब देखिए ऊपर से आपका A1 का मान दिख रहा है। देखिए B1, तो B1 का मान कितना है? B1 का मान आपका 1 है, तो B1 के जगह पर 1 मान रखिए इनटू C2, तो C2 का मान कितना है? C2 का मान आपका -8 है, तो -8 लिखिए। और देखिए माइनस तो माइनस लिखिए। उसका क्या है? B2, तो B2 का मान कितना है? B2 का मान आपका 2 है, तो 2 लिखिए इनटू देखिए क्या है? C1 है, तो C1 का मान आपको दिखाई दे रहा होगा कि -5, तो आपका ब्रैकेट में लगा दीजिए -5 इक्वल टू y बटा। अब देखिए C1, तो C1 का मान कितना? C1 का मान आपका -5, तो -5 लिखिए इनटू A2, तो A2 के जबर कितना? A2 के जबर आपका 3, तो 3 लिखिए माइनस C2, तो C2 का मान कितना है? C2 का मान आपका -8 है, तो -8 लगाइए और इनटू A1, तो A1 के जगह पर कितना है? A1 के जगह पर आप देखिए 2 है, तो 2 लिखिए इक्वल टू 1 बटा A1, तो A1 के जगह पर कितना? 2, तो 2 लिखिए इनटू B2, तो B2 का जगह पर आपका 2, तो 2 लिखिए माइनस A2, तो A2 के जगह पर कितना है? A2 के जगह पर आपका 3 है, तो 3 लिखिए इनटू B1, तो B1 के जगह पर आपका 1, तो 1 रख लिखिए। अब इतना लिख लिया। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x बटा, अब देखिए 1 इंटू -8, तो 1 को -8 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। उसका देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10 हो गया इक्वल टू y। अब बटा देखिए -5 को 3 से गुना कीजिएगा तो -15 हो जाएगा। क्या बोले कि -3 को 5 से गुना कीजिए तो -15, माइनस माइनस आपका प्लस, और 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपको 16 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, माइनस 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3। इतना फोटो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि x बटा, अब देखिए माइनस में 8 प्लस में 10, तो प्लस में आपका 2 इक्वल टू y बटा, अब माइनस में 15 प्लस में 16, तो आपका 1
इक्वल टू 1/4 - 3 तो आपका 1। तो देखिए एक बार इतना बराबर इसको ले लेंगे, एक बार इतना बराबर इसको ले लेंगे। यदि ए बराबर है बी के या बराबर है सी के, यदि ए बराबर बी के और बी बराबर सी के, तो ए बराबर भी सी होगा और बी बराबर भी सी होगा। तो वही बात है कि एक बार इतना बराबर इतना, मतलब कि x/2 इक्वल टू 1/1, एक बार इतना बराबर इतना, तो y/1 इक्वल टू 1/1। तो क्रॉस गुना कर दीजिए। तो इसको इससे गुना कीजिए तो x में 1 से गुना कीजिएगा तो x, और 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2, और y को गुना कीजिए तो y इक्वल टू 1। तो यही आपका x का मान आपका 2 हो गया और y का मान आपका 1 हो गया। तो हम लोग क्या किए, इसको सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 2 जो था आपका रैखिक समीकरण दिया गया था, सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। चेक करने का तरीका आप देख लिए कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तभी हम लोग इस समीकरण जो आपका रैखिक समीकरण दिया गया है, मतलब क्या, जब आपका a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तभी ये रैखिक समीकरण को हम लोग ब्रज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो आपका ब्रज विधि से बनाने की फार्मूला आपको याद है कि x/bc लिखिएगा, bc - bc इक्वल टू y/ca - ca 1/ab - उसके बाद क्या याद रखिएगा 12 21, उसके बाद b1 के जगह पर b1 के मान, a1 के जगह पर a1 के मान, सभी मान हम लोग पुट करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इतना बराबर इतना करेंगे और इतना बराबर इतना करेंगे, तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें।